नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आप सभी दर्शकों का आपके पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम में। इस बुलेटिन में मिलती है आपको आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी लेकिन जरूरी खबरें। तो चलिए फटाफट से इस बुलेटिन में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से बचकर रहने की सलाह दी है। बैंकों ने कहा कि निवेश के अवसर देने वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, लेकिन अपने बैंक के ग्राहकों को उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकांश आकर्षक पेशकश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आती हैं। बैंकों अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए ये सलाह जारी की है। बैंकों ने अपनी सलाह में कहा कि निवेश धोखाधड़ी के मामले में धोखेबाज आमतौर पर शेयर, IPO, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन जैसी प्रॉपर्टी में निवेश करने पर बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करते हैं। इस फर्जीवाड़े में नकली प्लेटफॉर्म और ऐप भी शामिल हैं। एक रैंसमवेयर अटैक की वजह से भारत में बैंकिंग सिस्टम और पेमेंट कंपनियों का कामकाज प्रभावित हुआ है। ये हमला टेक्नोलॉजी कंपनी CH टेक्नोलॉजी पर हुआ है। ये कंपनी कई छोटे बैंकों और पेमेंट कंपनियों की सेवाएं देती है। साइबर हमले की वजह से 300 से ज्यादा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ ही पेमेंट कंपनियों का कामकाज प्रभावित हुआ है। इस वजह से ग्राहक ATM से नकदी निकालने और UPI से भुगतान करने में समस्या का सामना कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सभी तरह के कर्ज महंगे कर दिए हैं। PNB ने सभी अवधि के लिए MCLR में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की। बैंक के इस कदम से अधिकतर कंज्यूमर लोन महंगे हो गए हैं। PNB ने 1 साल वाली MCLR को 8.85% से बढ़ाकर 8.90% कर दिया है। होम, कार और पर्सनल लोन जैसे कंज्यूमर लोन की ब्याज दर इसी 1 साल वाली MCLR से तय होती है। बैंक ने 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने के साथ ही 3 साल वाली MCLR में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। बैंक ऑफ इंडिया ने भी 1 साल वाली MCLR में 5 बेसिस पॉइंट उसको बढ़ाकर 8.95% कर दिया है। सरकार ने सार्वजनिक कंपनियों और बैंकों के लिए मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों को पूरा करने की समय सीमा अगस्त 2026 तक बढ़ा दी है। सरकार ने जनहित में बैंकों और वित्तीय संस्थानों में पब्लिक शेयर होल्डिंग को कम से कम 25% तक करने के लिए 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम दिया है। 12 सरकारी बैंकों में से 5 को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों को पूरा करना बाकी है। इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 75% से ज्यादा है। सेबी के अनुसार सभी सूचीबद्ध कंपनियों को 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग बनाए रखने की जरूरत होती है। हवाई जहाज से यात्रा करना और घर के बाहर खाना महंगा होने वाला है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत में 2% की बढ़ोतरी की है। वहीं होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 6.5 रुपए महंगा हो गया है। विमान ईंधन की कीमतों में लगातार दूसरी बार वृद्धि है। 1 जुलाई को ATF की कीमतों में 1.2% की बढ़ोतरी की गई थी। दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 1,652 रुपए 50 पैसे हो गई है। आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार खुदरा बाजारों में सस्ती दरों पर टमाटर बेचेगी। दिल्ली, NCR और मुंबई में टमाटर की बिक्री शुक्रवार से 50 रुपए प्रति किलो के भाव पर की जाएगी। NCCF मोबाइल वैन के जरिए टमाटर बेच रहा है। 31 जुलाई को टमाटर की अखिल भारतीय औसत कीमत 61.74 रुपए प्रति किलो थी। दिल्ली में टमाटर की औसत कीमत 70 रुपए प्रति किलो है। पिछले महीने टमाटर की कीमत 100 रुपए से ऊपर निकल गई थी। उत्तर भारत में शुरू हुई बारिश के कारण आपूर्ति प्रभावित होने से टमाटर की कीमतों में और बढ़ोतरी ना हो, इसके लिए सरकार खुद मंडी से फसल खरीदकर किफायती दामों पर ग्राहकों को उपलब्ध करवा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने फ्रीडम सेल की घोषणा की है। इसमें 1,947 रुपए की शुरुआती कीमत पर हवाई टिकट की पेशकश की जा रही है। 1 से 5 अगस्त तक चलने वाली सेल में 30 सितंबर 2024 तक के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों यात्रा के लिए टिकट बुक करवाया जा सकता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस अपनी सभी 15 अंतर्राष्ट्रीय और 32 घरेलू डेस्टिनेशन के लिए डिस्काउंट की पेशकश कर रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन, SME, डॉक्टर्स, नर्स और सशस्त्र बलों के सदस्यों को स्पेशल डिस्काउंट की पेशकश कर रही है। मॉनसून के दूसरे हिस्से में सामान्य से ज्यादा बरसात होगी। IMD ने अगस्त सितंबर के लिए अनुमान जारी करते हुए कहा कि इस दौरान देश में 106% से ज्यादा बरसात होगी। ये सामान्य से ज्यादा है। IMD ने कहा कि मॉनसून के दूसरे हिस्से में नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया में सामान्य से कम बरसात होगी। जुलाई के महीने में सामान्य के मुकाबले 9% ज्यादा बारिश हुई है। देश के मध्य क्षेत्रों में 33% ज्यादा बरसात दर्ज की गई। IMD ने कहा कि अगस्त के पहले सप्ताह में पूरे देश में अच्छी बारिश होगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अगले
अगले 5 दिन में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने अपने अनुमान में कहा कि 8 अगस्त के बाद बारिश में कमी आएगी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख खत्म हो गई है। 31 जुलाई शाम 7 बजे तक 7 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे। आयकर विभाग ने रिटर्न फाइल करने की तारीख आगे बढ़ाने से इनकार किया है। हालांकि आखिरी तारीख निकलने के बाद भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पेनल्टी आपको देनी होगी। देरी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है। 7,409 करोड़ रुपए मूल्य के 2,000 रुपए के नोटों का कोई अता पता नहीं है। आरबीआई के मुताबिक 2,000 रुपए के 97.92% नोट बैंकों में वापस आए हैं। चलन से हटाए गए केवल 7,409 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अभी भी लोगों के पास हैं। आरबीआई ने पिछले साल 19 मई को 2,000 रुपए के नोटों के चलन को बाहर हटा दिया था। उस टाइम चलन में 2,000 रुपए के बैंक नोट का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपए था। टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की एनबीएफसी कंपनी हीरो फिनकॉर्प ने आईपीओ से 3,668 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं। आईपीओ डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक प्रस्तावित आईपीओ में 2,100 करोड़ रुपए के ताजा शेयर जारी किए जाएंगे। 1,568 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश लाई जाएगी। आईपीओ से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल कंपनी की पूंजी बढ़ाने के लिए किया जाएगा, ताकि ऋण गतिविधियों के लिए भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जा सके। अगले हफ्ते निवेशकों को 2 बड़े आईपीओ में पैसा लगाने का मौका मिलेगा। 6 अगस्त को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फर्स्ट क्राई और यूनिकॉम ई सॉल्यूशंस के आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। फर्स्ट क्राई ने आईपीओ के लिए 440 से 465 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। वहीं यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन ने 276 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए अपना प्राइस बैंड 102 से 108 रुपए प्रति शेयर तय किया है। खुदरा निवेशक इन दोनों कंपनियों के शेयरों के लिए 8 अगस्त तक बोली लगा सकते हैं। तो यदि मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें, अब वक्त होगी आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आपको मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। साथ ही आज का हमारा आपका मनी टाइम कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।